रेवाड़ी में हत्या का एक ऐसा मामला जिसमें अपनों ने ही अपने की जान ले ली और उनके मुंह से आह शब्द भी नहीं निकला। एक बेटी, पत्नी और नाबालिग बेटे ने इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट लिखी और फिर दो अन्य युवकों के साथ मिलकर अरविंद की हत्या को अंजाम दे दिया। दरअसल इस मामले में काफी मशक्कत के बाद हरियाणा पुलिस ने मृतक की पत्नी, नाबालिग बेटा, बेटी और बेटी के कॉलेज के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी और बेटी ने बताया कि अरविंद शराब पीकर उन्हें परेशान करता था, जिसके कारण उन्होंने अरविंद की हत्या की साजिश रची। लेकिन ये तो पूरी सच्चाई का एक छोटा सा किस्सा मात्र है, जबकि इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी अभी बची हुई है। दरअसल मृतक अरविंद एक टेम्पो चलाता था और ये बात बिल्कुल सच है कि वो शराब के नशे में घर लौटता था और घर वालों को परेशान करता था। अब आप इसके आगे की कहानी सुनिए। अरविंद के घर में दो युवक रोज आते थे। इन युवकों का अरविंद की बेटी के साथ अच्छी दोस्ती थी, जो कि अरविंद को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसका वो हमेशा से विरोध करता आया है, जो अरविंद की बेटी और पत्नी को पसंद नहीं था। इसी को लेकर पत्नी और बेटी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अरविंद की हत्या की स्क्रिप्ट लिख दी। हर दिन की तरह 12 अप्रैल को भी दोनों युवक अरविंद के घर आए थे। अरविंद जब अपने काम से वापस घर लौटा तो ये देखकर उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद अरविंद के विरोध में उसकी पत्नी और बेटी खड़ी हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर उसे सुला दिया, जिसके बाद दोनों युवकों ने कुल्हाड़ी से अरविंद के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नाबालिग बेटा और दोनों युवक ने उसी के टेम्पो में उसे लेकर बाहर निकला। प्लानिंग के अनुसार शव को कहीं दूर ले जाना था, लेकिन गोलकगढ़ कालुवास रोड पर टेम्पो गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद अरविंद के शव को पास में गंदे पानी में फेंक दिया और टेम्पो को भी वहीं छोड़कर फरार हो गए। शव मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। अरविंद की हत्या किसने की और इसके पीछे की क्या वजह रही, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी कि पुलिस को अरविंद की पत्नी पर शक हो गया। जिसके बाद पुलिस ने अरविंद की पत्नी के साथ पूछताछ की तो इस हत्या के राज से पर्दा उठा। फिलहाल इस घटना में शामिल नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और मृतक की पत्नी, बेटी और बेटी के एक दोस्त को कोर्ट में पेश कर 2 दिनों की रिमांड ले ली गई है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। चलिए, डेड बॉडी जो मिली थी, क्या कुछ पूरी अब आगे कार्रवाई रही? कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए? इसमें अभी 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। एक जुवेनाइल था, बाकी 3 पुलिस रिमांड पे है। कहाँ ये वारदात थी? कहाँ बॉडी मिली थी सर? ये गांव में वारदात हुई थी, मृतक के घर पे, और उसके बाद बॉडी जो थी वो गांव से बाहर जो है तालाब के पास जोड़ में पड़ी मिली थी, वहीं पास में वो पकड़ा हुआ था उसका मृतक का। किस तरीके से इन्होंने वारदात को जो अंजाम दिया था सर? इन्होंने जो था एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये जो मृतक था इसके ऊपर जो हमने अरेस्ट किया, पूछताछ की है, ये आरोप लगा रहे शराब पी के और तंग करता है परिवार को। तो अपने साथियों से कांटेक्ट करके इनको इतला दी कि पिताजी घर पे आप आ जाओ, और पिताजी को उन्होंने नींदी बोले दे दी। पिताजी सो गए। उसके बाद सबने मिल के इस घटना में अंजाम दिया। तो दोषी जो है पुलिस रिमांड पे है, पूछताछ जारी है। जो भी नए तथ्य सामने आएंगे अदालत में पेश किए जाएंगे। तो उसी में कौन कौन शामिल है सर जो अभी तक गिरफ्तारी हुई? सारे नाम बता दिए मैंने आपको। प्रिया, पुत्र, दोनों वाइफ, देन उसके दोस्त मित्र। एक अभी है जो अभी हमारे उसके पीछे हमारी टीमें गई हुई हैं, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। किस चीज़ से बात किया? खिलाड़ी से। क्या कैसे धारा क्या लगा? हाँ जी, 302, 120, 34 जितने सेक्शन हैं जो। रेवाड़ी से देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।